तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ दुष्ट जादूगर। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले शक्तिपुर नामक देश में सूर्पराज नामक बुद्धिमान, दयालु एवं बहादुर राजा राज्य करता था। उसके न्याय की चर्चा दूर दूर के देशों तक होती थी। प्रजा उसके राज्य में बहुत ही खुशहाल थी। उसको दो बहुत ही सुंदर रानियां थी, परंतु संतान उन दोनों में से एक की भी नहीं थी। शायद बहन, हम दोनों कभी माँ बनने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सकेंगी। हाँ बहन, शायद ईश्वर को यही मंजूर है। बाज बनकर हमें किसी पिछले पापों की सजा दे रहा है वह। राजा ने भी संतान प्राप्त करने की हर संभव चेष्टा की थी। बड़े बड़े वैद्यों से सलाह मशवरा किया था, ज्योतिषियों से नक्षत्र पढ़वाए, साधु सन्यासी व ब्राह्मणों की सेवा शुश्रूषा की, परंतु किसी भी उपाय से उसके मन की इच्छा पूर्ण नहीं हुई। सभी ने यह सलाह दी कि वे एक और विवाह कर ले। महाराज, उचित यही होगा कि आप एक और विवाह कर लें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रानियों ने भी समझाया, जिद न करे स्वामी, तीसरा विवाह करना ही आपके लिए उचित होगा। हाँ स्वामी, आखिर इस राजपाट और वंश का नाम चलाने के लिए कोई वारिस तो चाहिए ही। नहीं नहीं, इस बात का क्या भरोसा कि तीसरे विवाह के पश्चात संतान होगी ही। परंतु राजा सूर्यराज किसी भी कीमत पर तीसरा विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुआ। दिन बीतते गए और दिन बीतने के साथ साथ ही राजा का दुख और चिंता भी बढ़ती गई। उठते बैठते सोते जागते उसे केवल यही चिंता खाई जाती, मेरे मरने के पश्चात इस राजगद्दी का भार राजा कौन बनेगा। कहीं ऐसा न हो कि मेरे मरते ही राजगद्दी के लिए मारकाट मच जाए, प्रजा का सुख शांति छीन जाए। जब रानियों ने दिन रात राजा की चिंता में घुलते देखा तो वे एक दिन उनसे बोली, स्वामी आप इस तरह क्यों दिन रात चिंता में खोए रहते हैं। आपको उदास देखकर हमारा भी किसी चीज़ में मन नहीं लगता। देखिए ना, कितने दुर्बल हो गए हैं आप। क्या करूं, यहाँ रहते हुए मुझे बार बार किसी न किसी बात की चिंता लगी रहती है। किसी मनोरंजन आदि में दिल ही नहीं लगता। तब रानियों ने सुझाव दिया, क्यों ना आप कुछ दिनों के लिए शिकार पर चले जाएं। इससे आपका दिल भी बहल जाएगा और चिंता से भी मुक्ति मिल जाएगी। हाँ स्वामी, आपको शिकार करना पहले बड़ा भाता था। रानियों के सुझाव राजा को उचित लगा। उन्होंने तुरंत मंत्री को बुलवा भेजा। मंत्री जी, हम कुछ दिनों के लिए शिकार पर जाना चाहते हैं। तुरंत ही आवश्यक प्रबंध किए जाएं। शिकार पर आप भी हमारे साथ चलेंगे। जो आज्ञा महाराज। जल्द ही मंत्री ने शिकार पर जाने के लिए आवश्यक प्रबंध कर दिया और राजा सूर्यराज, मंत्री मणिपत तथा अन्य 5 बहादुर सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। काफ़ी दूर एक घना जंगल था, जहां पर हर प्रकार की जीव जंतु पाए जाते थे। घोड़ों की तेज गति के कारण सातों शीघ्र ही उस जंगल में प्रविष्ट हो गए। उन्होंने कुछ ही समय में 2-4 छोटे मोटे जानवरों का शिकार कर लिया, परंतु उन शिकारों से राजा का मन नहीं भरा। अतः वे सब किसी बड़े शिकार की खोज में आगे बढ़ने लगे, मगर काफ़ी समय तक ढूंढने के पश्चात भी उनके हाथ कोई बड़ा शिकार नहीं लगा। धीरे धीरे दिन ढल गया और शाम हो गई। सब सैनिक व मंत्री थक कर चूर चूर हो गए थे, लेकिन न जाने क्या बात थी कि राजा सूर्य राज न तो थका ही दिखाई दे रहा था और न ही संतुष्ट। वे क्रमशः आगे बढ़ते चले जा रहे थे। जब वे जंगल में काफ़ी आगे निकल आए तो एक स्थान पर मंत्री ने कहा, महाराज अब इस स्थान से और आगे बढ़ना प्राणों को जोखिम में डालना है, क्योंकि जो भी इस स्थान से आगे गया है वह कभी लौटकर वापस नहीं आया। बहादुर से बहादुर शिकारी भी यहाँ से आगे जाने का साहस नहीं करते। फिर रात भी होने वाली है, अतः हमें वापस लौट चलना चाहिए। नहीं मंत्री जी, न जाने क्यों आज हमारा मन कोई बड़ा शिकार करने को कर रहा है और मैं बिना बड़ा शिकार किए वापस नहीं लौटना चाहता। लाचार हो उन्हें फिर राजा के साथ उस स्थान से आगे बढ़ना पड़ा, लेकिन अभी वे उस स्थान से थोड़ा ही आगे बढ़े होंगे कि उन्हें बड़ी भयंकर भयंकर आवाज़ सुनाई देने लगी। अरे बाप रे, उफ, रुक जाइए महाराज, यह आवाज़ें कहाँ से आ रही है। उन भयानक आवाज़ों को सुनकर सभी भयभीत हो उठे, परंतु राजा पर उन आवाज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लौट चलिए महाराज, आगे खतरा ही खतरा है, भाग जाओ वरना मारे जाओगे। हम बुज़दिल की बातें सुनना पसंद नहीं करते मंत्री जी, आगे बढ़ते रहिए, हम यह रहस्य जानकर ही रहेंगे। राजा की आज्ञा के आगे सभी विवश हो गए। मजबूरन उन्होंने फिर राजा के साथ आगे बढ़ना पड़ा। राजा का घोड़ा सबसे आगे था। तभी न जाने कहां से एक खोपड़ी उड़ती हुई उनके सामने आकर स्थिर हो गई। यह क्या, हे ईश्वर, अब तू ही रक्षा कर। भगवान, आखिर फंस ही गए विपत्ति में। विचित्र विश्वास नहीं होता। परंतु राजा जरा भी भयभीत नहीं हुआ। कौन हो तुम, क्या चाहते हो, इस तरह हमारा मार्ग रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हो। जाओ, चले जाओ। यदि यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश की तो प्राणों से हाथ धो बैठोगे। अब
उन्हें चेतावनी देने के पश्चात खोपड़ी अदृश्य हो गई। खोपड़ी के अदृश्य होने के पश्चात मंत्री ने फिर राजा को वापस लौट चलने की सलाह दी। मंत्री जी, यदि तुम इस विचित्र रहस्य को जानना नहीं चाहते तो सैनिकों के साथ वापस लौट जाओ, परंतु मैं इस विचित्र रहस्य को जाने बिना कदापि वापस नहीं लौटूंगा। आखिर कोई क्यों यहाँ से आगे बढ़ने के पश्चात वापस नहीं लौटता? आगे खतरा है महाराज, और जानबूझकर आपको खतरे में छोड़कर हम कैसे वापस लौट सकते हैं? भगवान न करे यदि आपको कुछ हो गया तो देश और प्रजा का क्या होगा? ओह! मंत्री की बात सुनते ही राजा को फिर से चिंताओं ने घेर लिया और वह उदास हो वापस राजमहल में लौट आया। हाँ, महाराज लौट आए। आओ बहन, उनका स्वागत करें, शायद उन्हें चिंताओं से कुछ मुक्ति मिली हो। महाराज की जय, महाराज अमर रहे। दोनों रानियां स्वागत के लिए द्वार पर पहुंची। महाराज दीर्घायु हो, मैं एकांत चाहता हूँ। रानियों, शिकार कैसा रहा महाराज? लेकिन राजा सूर्यराज उदासी से महल के भीतर की ओर बढ़ गए। ओह महाराज, अभी भी चिंता से मुक्त नहीं हुए, जरूर कोई विशेष बात है। इसी तरह राजा के दिन फिर उदासी से कटने लगे। एक दिन जब राजा अपने महल के बाग में बहुत उदास होकर चहलकदमी कर रहा था तो उसे अचानक एक आवाज़ सुनाई दी। राजा, ओ राजा, मेरी तरफ देखो, कौन पुकार रहा है मुझे? यहाँ तो सिवाय मेरे और कोई नहीं। उसने आश्चर्य से इधर उधर देखा तो उसे आम के वृक्ष पर एक छोटी सी सफ़ेद चिड़िया बैठी दिखाई दी। क्या तुम ही मुझे पुकार रही थी? हाँ राजन, तुम कौन हो? मनुष्य की बोली कैसे जानती हो? क्या चाहती हो मुझसे? चिड़िया ने कहा, मैं कौन हूँ और मनुष्य की बोली कैसे जानती हूँ, इसका जवाब मैं तुम्हें अभी नहीं दूंगी, लेकिन यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी उदासी दूर कर सकती हूँ। मेरी उदासी? तुम क्या जानो मेरी उदासी? तुम संतान न होने के कारण दुखी व उदास होना। चिड़िया की बात सुनकर राजा और अधिक दुखी व उदास हो उठा। हाँ, मैं इसी कारण हमेशा दुखी व उदास रहता हूँ। न जाने भगवान ने मुझे किस जन्म के पापों को दंड दिया है कि दो विवाह करने के पश्चात भी मेरे यहाँ कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। मैं सब जानती हूँ राजन, यदि तुम मुझे एक वचन दो तो मैं तुम्हारा यह दुख दूर कर सकती हूँ और तुम्हारे यहाँ संतान भी उत्पन्न हो सकती है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, विश्वास करो। तो फिर शीघ्र बताओ, तुम कैसा वचन चाहती हो? जो मांगोगी मैं दूंगा, धन दौलत जमीन जायदाद सब कुछ। मुझे धन दौलत और राजपाट का लोभ नहीं है, केवल एक वचन चाहिए, और उस वचन में जो कुछ भी मांगूंगी वह तुम्हारे यहाँ संतान होने के बाद ही मांगूंगी। अतः अच्छी तरह सोच समझकर वचन दो। ठीक है, मैंने तुम्हें वचन दिया कि तुम जो भी मांगोगी या कहोगी उसे मैं प्राण देकर भी पूरा करूँगा। राजा से वचन पाकर चिड़िया प्रसन्न हो उठी। अच्छा, तो कल प्रातः तुम मुझे इसी स्थान पर मिलना। फिर वह उड़ती हुई शीघ्र ही राजा की नज़रों से ओझल हो गई। वह दिन और रात राजा ने बड़ी व्याकुलता से करवट बदलते और जागते बिताए। दूसरे दिन भोर होते ही वह बाग में आ पहुंचा और बेसब्री से चिड़िया के आने का इंतजार करने लगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसे बेचैनी भी बढ़ती गई। कहीं वह मुझे मूर्ख तो नहीं बना गई? लेकिन तभी उसकी निगाह दूर से उड़कर आती सफ़ेद छोटी सी चिड़िया पर पड़ी और उसका चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। हाँ, आ गई। उसके मुंह में कपड़े जैसी कोई चीज़ भी दबी है। चिड़िया उसके निकट आकर बैठ गई। उसकी चोंच में एक भीगा हुआ कपड़ा दबा हुआ था। वह राजा से बोली, राजन, यह कपड़ा लो, इसे निचोड़ कर इसका जल दोनों रानियों को पिला दो और उचित समय का इंतजार करो। राजा ने वह कपड़ा ले लिया। राजन, तुम्हें अपने दिए वचन की तो याद है ना? कहीं संतान होने की खुशी में भूल तो नहीं जाओगे? विश्वास रखो चिड़िया, मैं अपने वचन से कभी विमुख नहीं होऊंगा। और चिड़िया निश्चिंत हो फुर्र से उड़ गई। राजा ने चिड़िया के कहे अनुसार वह कपड़े को निचोड़कर एक एक बूंद अपनी दोनों रानियों को पिला दिया। क्या सच स्वामी, हम माँ बन सकेंगी? हाँ, उस चिड़िया ने यही विश्वास दिलाया है प्रिय। और ठीक 1 वर्ष पश्चात चिड़िया का कहा सच प्रमाणित हो गया। मुबारक हो महाराज, रानिया ने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया है। आहा, हे ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद। देश भर में खुशी मनाई जाने लगी। राजा की भी खुशी का पारावार न था। एक साथ 2 लड़कों के प्राप्त होने की खुशी में वह तमाम दुखों और चिंताओं को भूल गया और उसके दिन आराम से कटने लगे। अब वह हर प्रकार के मनोरंजन में भाग लेता था। वाह वाह, बहुत खूब, हम अति प्रसन्न हुए। दिन बीतते चले गए। दोनों राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे। राजा अपनी खुशी में वास्तव में उस सफ़ेद चिड़िया तथा उसको दिए गए वचन को भूल गया था। फिर वह चिड़िया भी उसे फिर कभी दिखाई नहीं दी थी। राजा ने दोनों राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा का भी बहुत ही उचित प्रबंध किया था। शाबाश। समय बीतने के साथ साथ दोनों राजकुमार जवान भी हो गए। दोनों ही बहुत सुंदर, स्वस्थ, बुद्धिमान व शक्ति में एक दूसरे से बढ़ चढ़कर थे। जबकि राजा सूर्य
राज वृद्ध हो गए थे। अब उन्हें एक ही चिंता थी कि वे अपने दोनों राजकुमारों में से किसे राजगद्दी पर बैठाए। कुछ समझ में नहीं आता कि किसे राजगद्दी पर बैठाऊं। दोनों ही बुद्धिमान, साहसी, युद्ध विद्या में प्रवीण, सुंदर एवं एक दूसरे से बढ़ चढ़कर हैं। एक दिन राजा सूर्यराज अपने बाग में टहलता हुआ इसी विषय पर सोच रहा था कि उसे चिर परिचित आवाज़ सुनाई दी, राजा, ओ राजा, आखिर किसे बिठाऊं राजगद्दी पर। आवाज़ सुन राजा ने चौंक कर देखा। आम के वृक्ष पर वही सफ़ेद छोटी सी चिड़िया बैठी थी, परंतु अब वह कुछ बड़ी दिखाई दे रही थी। उसे देख राजा ने प्रसन्नता भरे स्वर में कहा, चिड़िया रानी, तुम इतने दिन कहाँ रही? तुम्हारा कहना सच प्रमाणित हुआ। अब उस जल को पिलाने से मेरे यहाँ 2 राजकुमारों ने जन्म लिया। अब तो वे जवान हो चुके हैं। मैं तुमसे आज कुछ मांगने आई हूँ, लेकिन राजन, क्या तुम्हें अपना वचन याद है? हाँ, मुझे अपना वचन अच्छी तरह याद है। भला तुम्हारे उपकार को मैं कैसे भूल सकता हूँ? मांगो, तुम क्या चाहती हो? तब चिड़िया ने संतुष्ट होकर कहा, राजन, तुम्हारे 2 पुत्र हैं, उनमें से एक मुझे दे दो। चिड़िया की बात सुनकर राजा सूर्यराज एकदम क्रोधित हो उठा। क्या कहा? क्या तुम्हें अपने प्राणों का मोह नहीं? क्रोध में अपना दिया वचन न भूलो राजन। जो वचन तुमने मुझे दिया था उसी के अनुसार मैं तुमसे एक पुत्र मांग रही हूँ। राजा धर्म संकट में पड़ गया। क्या तुम पुत्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं मांग सकती? मुझसे मेरे लाल को मत छीनो, मैं उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। राजकुमार के बदले तुम मेरा पूरा राजपाट भी मांगो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। राजन, यदि धन या राजपाट का ही लोभ होता तो वह मैं पहले ही मांग लेती। मुझे तो दोनों राजकुमारों में से एक राजकुमार ही चाहिए, मगर तुम मेरे एक पुत्र को लेकर क्या करोगी? तो सुनो राजन, याद है तुम्हें बहुत साल पहले यहाँ से काफ़ी दूर दक्षिण में जो जंगल है उसमें तुम शिकार खेलने गए थे। उस समय तक राजकुमारों ने जन्म नहीं लिया था। हाँ, याद है, उस समय हमारे साथ विचित्र विचित्र घटनाएं घटी थी। लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो? चिड़िया ने कहना आरंभ किया, हाँ, उस जंगल में एक निश्चित स्थान से आगे बढ़ने पर कोई वापस लौट कर नहीं आता। हाँ, यह मैंने भी सुना है। लौट कर क्यों नहीं आता, उसके पीछे भी एक भयानक कहानी है, वही मैं तुम्हें बता रही हूँ। उस खौफनाक जंगल के पीछे एक बहुत ऊंची पहाड़ी है और उस पहाड़ी के पीछे एक बड़ा तालाब है। उस तालाब के बीचों बीच एक सोने का महल है। उस सोने के महल में एक बहुत ही दुष्ट बड़ा जादूगर रहता है। उसी ने उस जंगल में उत्पात मचा रखा है। जाओ और आने वालों को रोको। उसने जंगल में अपनी एक सीमा निर्धारित कर रखी है। उस सीमा से जो भी आगे बढ़ता है उसे तरह तरह के भय दिखाता है। भाग जाओ, भाग जाओ। उफ, यह कैसा चक्कर है। फिर जो कोई भी बहादुर बिना भयभीत हुए आगे बढ़ता है तो वह अपने जादुई जोर से उस पर तरह तरह से आक्रमण करता है। भाग जाओ। फिर भी यदि कोई व्यक्ति उन आक्रमणों से बचकर उस जंगल को पार कर लेता है तो उस बहादुर व्यक्ति को वह दुष्ट जादूगर अपने सोने के महल में कैद कर लेता है। यह वास्तव में बहादुर और शक्तिशाली है। जाओ, ले जाओ इसे और कैद खाने में डाल दो। जब चिड़िया कहानी सुनाकर खामोश हुई तो राजा ने उससे आश्चर्य से पूछा, वास्तव में बड़ा भयानक है वह, लेकिन वह जादूगर ऐसे बहादुरों को कैद करके करता क्या है आखिर? चिड़िया ने फिर कहना शुरू किया, उसे 101 बहादुर एवं शक्तिशाली व्यक्तियों की आवश्यकता है। उनका खून पीकर वह कायाकल्प कर एक सुंदर और शक्तिशाली नौजवान बनना चाहता है। इस समय वह 150 वर्ष का भद्दा बूढ़ा है। यदि उसे 101 बहादुर एवं शक्तिशाली व्यक्तियों को खून मिल गया तो वह उसे अपने मंत्र शक्ति से पीकर अजर अमर हो जाएगा। फिर उसे संसार का कोई भी मनुष्य समाप्त नहीं कर पाएगा। पूरे 50 हो गए। ऐसा वह सोने के महल में कैद अपूर्व सुंदरी चंद्रसेन की राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करने के लिए भी कर रहा है, जिसे वह 1 वर्ष पूर्व ही उसके देश से उठा कर लाया है। वह दिन दूर नहीं सुंदरी जब तुम्हारी शर्त पूरी हो जाएगी और मैं अजर अमर हो तुमसे विवाह रचाऊंगा। लेकिन तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ और तुम वास्तव में कौन हो? मैं भी एक देश की राजकुमारी हूँ राजन। 25 साल पहले वह दुष्ट मुझे मेरे देश से उठा लाया था और ज़बरदस्ती मुझसे विवाह कर लिया। मैं चाह कर भी उसके फंदे से नहीं निकल सकी। अब तुम यहाँ की मलिका हो प्रिय, आओ मेरे पास आओ। नहीं नहीं, परंतु उसके सामने मेरी एक न चली और मैंने मन मारकर अपने आप को भाग्य के सहारे छोड़ दिया। लेकिन 1 वर्ष बाद ही जाओ इसे मेरे रंगमहल में पहुंचा दो। कल मैं इससे विवाह कर इसे अपनी नई मल्लिका बनाऊंगा। वह एक और युवती का जीवन बर्बाद करने पर तुला है। वह भी एक राजकुमारी थी। मैं उसका जीवन बर्बाद होते न देख सकी और मैंने जादूगर का विरोध किया। अपने जीते जी मैं ऐसा अनर्थ न होने दूंगी। तुम उसका जीवन बर्बाद नहीं कर सकोगे। इससे पहले ही मैं तुम्हें मार डालूंगी। उफ, तेरी यह हिम्मत! ठहर, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। और उसने क्रोध में भरकर मुझे जादू
के जोर से सफ़ेद चिड़िया बना दिया। आह, यह तुमने क्या किया? तेरी गुस्ताखी की यही सजा थी। जा अब कीड़े मकोड़े खाकर अपना पेट भर। इस तरह आज तक वह न जाने कितने युवतियों का जीवन बर्बाद कर चुका है और उनमें से अधिकांश युवतियां इस समय उसके रंग महल में कैद जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रही है। लेकिन 1 वर्ष पूर्व जब वह चंद्र देश की राजकुमारी चंद्रिका को उठा कर लाया, जिसके बारे में मैं पहले ही तुम्हें बता चुकी हूँ, तब मैं तुम्हें अपने मल्लिका बनाना चाहता हूँ सुंदरी। मैं तैयार हूँ, लेकिन विवाह तभी करूँगी जब तुम 101 बहादुरों का खून पीकर अजर अमर होकर सुंदर व शक्तिशाली बन जाओगे, जिसकी चेष्टा में तुम वर्षों से लगे हो। यह मैं नहीं जानती कि राजकुमारी को जादूगर को अजर अमर होने का भेद कैसे मालूम हो गया था, और उसकी सुंदरता पर मोहित जादूगर तुरंत ही उसकी शर्त मान गया। ठीक है सुंदरी, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं अपनी शक्ति प्राप्त करने के बाद ही तुमसे विवाह करूंगा। तब तक तुम यहाँ आराम से रहो। वाह, खूब समझदार निकली। जादूगर मूर्ख बन गया। चलो, कुछ समय के लिए तो छुटकारा मिला। शायद कोई बहादुर मुझे इस बीच इसकी कैद से मुक्ति दिला दे। मैंने भी प्रतिज्ञा की थी कि मैं उसे समाप्त करके ही रहूंगी, अतः मैं भी अपनी चेष्टा में लगी हुई थी। बहादुर व्यक्ति को उसके महल तक ले जा रही थी ताकि वे किसी तरह उस दुष्ट को समाप्त कर सके। वह रहा उसका सोने का महल। बस इससे आगे मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगी। उस दुष्ट से निपटना अब तुम्हारा काम है। यदि सफल हो गए तो उसका अनमोल व अपार खजाना तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, परंतु आज तक उस दुष्ट जादूगर के जादू के आगे किसी भी बहादुर की एक न चली। बचाओ! और जादूगर ने उन सबको भी अपने महल में कैद कर लिया। सारी कहानी सुनाकर चिड़िया अंत में बोली, इस तरह मेरी आज तक की तमाम चेष्टा बेकार ही गई राजन, परंतु मैं अभी भी निराश नहीं हूँ। इसलिए तुम्हारे पुत्र को लेकर मैं एक अंतिम चेष्टा और कर देखना चाहती हूँ। मगर इसके लिए मेरे एक पुत्र की क्या आवश्यकता है? मैं आज ही अपनी सेना को भेजकर उस दुष्ट जादूगर को पकड़वा मंगाता हूँ। नहीं राजन, यह काम इतना आसान नहीं जितना कि तुम समझ रहे हो। वह जादूगर अपने जादू के जोर पर तुम्हारी सारी सेना को समाप्त कर डालेगा। उसको कोई बुद्धिमान व्यक्ति ही छल कपट से मार सकता है। लेकिन चिड़िया रानी, तुम मुझे एक मौका तो दो। यदि मेरी सेना उस जादूगर को पकड़ कर न ला सकी तो फिर तुम मेरे पुत्र को ले जाना। जब राजा ने काफ़ी प्रार्थना की, ठीक है, यदि तुम नहीं मानते तो यह भी करके देख लो, मैं फिर आऊँगी। धन्यवाद चिड़िया रानी। और वह उड़ती हुई राजा की नज़रों से ओझल हो गई। महल में पहुंचकर राजा सूर्यराज ने तुरंत इस सेनापति को बुला भेजा और उसे सब कुछ समझाकर दुष्ट जादूगर को पकड़ लाने का आदेश दिया। सेनापति एक विशाल सेना को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। चलो, लेकिन सेना अभी जंगल के बीच में ही पहुंची होगी कि भयानक आंधी ने उन्हें घेर लिया और सारी सेना हवा में उड़कर मर खप गई। और जब राजा के पास यह खबर पहुंची तो उसने और बड़ी सेना उस जादूगर को पकड़ने के लिए उसके महल की ओर रवाना की। जब दूसरी सेना जंगल के बीच में पहुंची तो अचानक एक ओर से पानी की तेज लहरें उठी। वह देखो, भयानक समुद्र की लहरें! भागो भागो, वरना कोई नहीं बचेगा। लेकिन इससे पहले कि सैनिक वहां से भाग पाते, पानी के उस भयानक सैलाब ने उन्हें आ घेरा। बचाओ बचाओ, आह हाय! और सारे के सारे सैनिक उसमें डूब गए। राजा को जब यह पता लगा तो उसने अपनी बची कुची सारी सेना को जादूगर को पकड़ने के लिए भेज दिया। लेकिन इस बार जंगल में उनके साथ कोई घटना नहीं घटी और जंगल पार कर सकुशल ऊंचे पहाड़ के सामने जा पहुंचे। इस पहाड़ के दूसरी ओर ही उस दुष्ट जादूगर का महल है। घोड़े यहीं छोड़ पहाड़ पर चढ़ो, डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जैसे ही सेना पहाड़ के कुछ ऊपर चढ़ी, उफ हाय आह, अरे बाप रे, भागो भागो हे ईश्वर! और कुछ सैनिकों को छोड़ सारी सेना उन चट्टानों के नीचे दबकर मर गई। और जब यह खबर राजा को मिली तो उसने अपना सिर पीट लिया। उसकी सारी सेना इस चक्कर में खत्म हो चुकी थी। अतः एक बार पुनः उसे दुख और असीम चिंताओं ने घेर लिया। हे ईश्वर, अब क्या होगा? अब तो सेना भी नहीं, क्या चिड़िया रानी को अपना एक पुत्र देना ही होगा? जब दोनों राजकुमार ने अपने पिता को अति दुखी और चिंतित देखा, क्या बात है पिताश्री, आप इतने दुखी और उदास क्यों हैं? हाँ पिताश्री, हमारे रहते आपको किस चीज़ का दुख है? आज्ञा दीजिए, प्राणों पर खेल कर भी हम आपका दुख दूर करेंगे। हाँ हाँ स्वामी, कहिए ना। अब सूर्यराज ने कुछ भी छुपाना बेकार समझा और अपने दोनों पुत्र गजराज व सिंहराज को सारी कहानी सुना दी। बस पिताश्री, इतनी सी बात से आप दुखी और उदास हैं? आप हम दोनों में से किसी की को भी चिड़िया रानी को सौंप सकते हैं, हमें प्रसन्नता होगी। हाँ पिताश्री, ऐसा ही कीजिए, इससे आपका वचन भी रह जाएगा और हमारे हाथों उस दुष्ट जादूगर का अंत भी हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो।
ऐसा मत कहो बच्चों, आप हमारे लिए चिंतित मत होइए माताश्री, हमें कुछ नहीं होगा। हाँ माताश्री, बल्कि हमारे हाथों उस दुष्ट की मौत के साथ ही सैकड़ों लोगों को उसके चुंगल से मुक्ति भी मिल जाएगी। नहीं मेरे बच्चों, ऐसा नहीं हो सकता। जिस दुष्ट जादूगर को मेरे सैकड़ों सिपाही नहीं समाप्त कर सके, उसे भला तुम दोनों मासूम किस प्रकार समाप्त कर पाओगे? आप हमें मासूम और नादान मत समझिए पिताश्री, हम अवश्य ही उस दुष्ट जादूगर को मारने में सफल होंगे। आप अपने वचन का पालन कीजिए। भैया ठीक ही कह रहे हैं पिताश्री, यदि हम में से एक के प्राण चले भी गए तो क्या हुआ, आप अपने वचन का पालन कीजिए। राजा सूर्यराज अपने दोनों बेटों के साहसिक उत्तरों से निरुत्तर हो उठे। फिर वह इससे पहले कि कुछ कहते, तभी सफ़ेद चिड़िया उड़ती हुई वहां आ पहुंची। ओह, वह आ गई। हे ईश्वर, अब क्या होगा? प्रभु, हमारे बच्चों की रक्षा करना। राजा, अब तुमने क्या निर्णय किया है? मेरी बात को ना मानकर तुमने अपने एक पुत्र के प्राण हेतु सैकड़ों बेगुनाहों को मरवा डाला। क्या अब भी तुम अपने वचनानुसार अपने एक पुत्र को मेरे साथ नहीं भेजोगे? परंतु राजा के उत्तर देने से पहले ही राजकुमार गजराज बोल उठा, चिड़िया रानी, तुम नाराज ना हो, मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ, तो चलो मेरे साथ। नहीं, मैं जाऊँगा चिड़िया रानी के साथ। पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भैया, चिड़िया रानी के साथ मैं जाऊँगा। दोनों के बीच जीत होते देख राजा ने गजराज को ही चिड़िया रानी के साथ जाने की इजाज़त दी। जाओ बेटा, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। धन्यवाद पिताश्री, आप निश्चिंत रहें, मैं उस दुष्ट जादूगर चामुंडा को मारकर शीघ्र ही वापस लौटूंगा। सब ने भरे हृदय से राजकुमार को विदा किया और चिड़िया रानी राजकुमार को अपने साथ ले जंगल की ओर उड़ चली। मेरे पीछे पीछे चले आओ राजकुमार। सफ़ेद चिड़िया राजकुमार गजराज को लेकर जंगल में प्रविष्ट हुई। काफ़ी भयानक जंगल मालूम पड़ता है। लेकिन जैसे ही वे दोनों जंगल के बीच एक निश्चित स्थान पर पहुंचे, उन्हें चारों तरफ से बहुत ही भयंकर भयंकर आवाज़ें सुनाई देने लगी, परंतु दिखाई कोई नहीं दिया। भाग जाओ, भाग जाओ, मार दिए जाओगे। ओह, यह भयानक आवाज़ें कैसी है? सावधान राजकुमार, दुष्ट जादूगर की सीमा आरंभ हो चुकी है और यह भयभीत करने वाली आवाज़ें उसी का मायावी जाल है। डरना मत, मैं जरा भी भयभीत नहीं हूँ चिड़िया रानी। शाबाश, तुम आगे बढ़ो, यहाँ से आगे मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। यदि दुष्ट जादूगर को मालूम हो गया तो वह बगैर तुम्हें आगे बढ़ने का मौका दिए तुरंत समाप्त कर देगा। ठीक है, और राजकुमार को चेतावनी दे चिड़िया उड़ गई। राजकुमार अकेला आगे बढ़ा। तभी, चले जाओ, भाग जाओ, इस स्थान से आगे बढ़े तो मौत के घाट उतार दिए जाओगे। धर दुष्ट जादूगर के मायावी रक्षक, मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ। और एक भरपूर वार खोपड़ी पर किया। कड़ाक, आह, एक भयानक धमाके के साथ ही खोपड़ी कई टुकड़ों में विभक्त हो अदृश्य हो गई और उसके अदृश्य होने के साथ ही चारों ओर से आने वाली भयंकर आवाज़ें भी शांत हो गई। ओह, खोपड़ी गायब और सब कुछ शांत, मुझे रुकना नहीं चाहिए। राजकुमार निडर हो आगे बढ़ा। बस जंगल अब समाप्त ही होने वाला था कि तभी उसे दूर एक तालाब दिखाई दिया। वह कोई छोटा सा तालाब ही मालूम पड़ता है। चलकर पहले प्यास बुझाऊं, फिर कुछ खाऊंगा। राजकुमार तालाब के निकट पहुंचा और घोड़े से उतरकर पानी पीने लगा। पानी तो बहुत मीठा है। तभी, उफ, यह कैसी मुसीबत! क्या तालाब में से निकले राक्षस के चुंगल से भी राजकुमार गजराज बच पाया? दुष्ट जादूगर चामुंडा क्या राजकुमारी चंद्रिका की शर्त पूरी कर 101 बहादुर इंसानों का खून पीकर अजर अमर हो उससे शादी कर सका? क्या राजकुमारी चंद्रिका दुष्ट जादूगर की कैद से मुक्त हो सकी? सोने के महल का क्या रहस्य था? इन सभी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए नेक्स्ट भाग का इंतजार कीजिए, सोने का महल, जो बहुत जल्द लेके आऊँगा। समाप्त।